यूपी ट्रिपल एससी ITI इंस्ट्रक्टर की सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड किस पोर्ट से जुड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट और उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को मिस कर दिया है जहाँ पर हमने हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, और उससे पहले हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इनपुट क्या होता है। तो जो डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है उसे कहते हैं हम इनपुट। जो डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और वह डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब प्रदान करना, मीन्स जो अंदर प्रोवाइड करे। अंदर कहाँ? कंप्यूटर के अंदर जो प्रोवाइड करे, जिसके माध्यम से डाटा या सूचना हम डालते हैं, वह आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे आपके इनपुट डिवाइसेस में आप देखते हैं कीबोर्ड, माउस, है ना, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये आपकी क्या हैं? इनपुट डिवाइस ही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस में कौन है? आपका कीबोर्ड है और आपका माउस है। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कीबोर्ड और माउस है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही आपको कीबोर्ड मिलता है जहाँ पर आपको ऐसी बटन्स मिलती हैं। वर्तमान समय में जो कीबोर्ड हम उपयोग कर रहे हैं, अधिकतर आपको जो कीबोर्ड्स हैं वो क्वेर्टी पैटर्न पर मिलते हैं। किस पैटर्न पर? क्वेर्टी। क्वेर्टी का मतलब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है? QWERTY, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वेर्टी पैटर्न कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, कीबोर्ड को 6 भागों में बांटा गया है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं एस्केप की, जिसका काम होता है किसी भी टास्क को कैंसिल करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, तो एस्केप की का उपयोग करते हैं, जिसे शॉर्टकट में ESC कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कहाँ होती हैं, तो फंक्शन की यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। मींस F1 से लेकर F12 तक ये आपकी होती हैं। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सी? बैक स्पेस की। देन ये नेविगेशन की है, जिसमें होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, ये कीज आपको मिलती हैं। और ये जो डायरेक्शनल, जिनको एरो की बोलते हैं, तो ये सभी किसके अंतर्गत हैं? नेविगेशन की के अंतर्गत होते हैं। और साइड में ये आपको न्यूमेरिक कीपैड दिख रहा है, जिसे हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं। और यहाँ पर 3 लाइट्स होती हैं जो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये कंट्रोल, आल्ट और ये विंडो की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल कीज बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटर बटन का क्या काम होता है? यह ओके की तरह काम करती। किसकी तरह? ओके, मीन्स कोई लाइन कंप्लीट हुई, हमें नई लाइन चाहिए, तो हमने इंटर कर दिया तो नई लाइन भी हो जाएगी। कोई हमने काम किया और वो हमारा क्लियर है, एक्सेप्ट है, तो इंटर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कीबोर्ड के बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी। तो यहां पर कीबोर्ड का दूसरा फिगर आपके सामने है, आप देख रहे हो कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, सबसे कॉमनली सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। और एक साधारण कीबोर्ड में 104 से 107 कुंजियां होती हैं। कुंजी का मतलब क्या है? कि आपकी कीज होती हैं 104 से 107। और कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सोलैस ने। किसने किया था? नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोलैस कीबोर्ड के फाउंडर हैं। ठीक है, कीबोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम कीबोर्ड का मुख्य उपयोग करते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। और कीबोर्ड कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं, PS2 कीबोर्ड, USB कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे माउस की। माउस सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। कैसी है, सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस आपकी कौन सी है, तो माउस ही सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स इनपुट डिवाइस भी कह सकते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी आप कह सकते हैं। माउस का आविष्कार कब हुआ, तो 1964 में 1964 ईस्वी में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। अब यहां पर देखिए, माउस आपको दिख रहा है, यहां पर 2 बटन्स होती हैं, एक लेफ्ट बटन होती है और एक राइट बटन होती है, और बीच में एक स्क्रॉल बटन होती है जो स्क्रॉलिंग का काम करता है। तो जो लेफ्ट बटन होती है, उस लेफ्ट बटन को हम बोलते हैं प्राइमरी बटन, और जो राइट बटन होती है उस बटन को हम बोलते हैं सेकेंडरी बटन। याद रखिएगा, लेफ्ट इज प्राइमरी एंड राइट इज सेकेंडरी बटन। ठीक है, अब माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे, PS2 या USB पोर्ट के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। माउस का काम क्या है, तो माउस की मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर या किसी भी कर्सर पर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर स्लाइड्स हैं और हमें एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, माउस के माध्यम से जा सकते हैं। हमें क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये काम हम माउस की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट, राइट और सेंटर बटन होती है, तो इसका क्या यूज होता है, तो माउस की जो लेफ्ट बटन होती है, लेफ्ट वाली की जो है, इससे क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट का काम किया जाता है, और जो राइट बटन होती है, इससे किसी भी फाइल या फोल्डर या कोई भी मेनू है उससे संबंधित बॉक्स ओपन करने के लिए, प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए करते हैं। और सेंट्रल बटन जो होती है, जो स्क्रॉल बटन होती है, ये स्क्रॉलिंग का काम करती है। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार की। माउस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, इंफ्रारेड या जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं IR, या रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉर्डलेस माउस। ठीक है, ये आपके माउस के प्रकार हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि माउस के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार आपको यहां पर दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्कैनर की। आप प्रिंटर उपयोग करते हैं, तो प्रिंटर के जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी भाग होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, स्कैनर अलग प्रिंटर अलग मिलता था। अब कंबाइंड में आपको प्रिंटर और स्कैनर मिलता है, तो जिस पर आप रखते हो कुछ भी स्कैन करने के लिए, कोई पेपर या फोटोकॉपी के लिए जहां पर आप रखते हो, वो आपका स्कैनर ही होता है, जो क्या करता है, आपका जो भी पार्ट है, मीन्स जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट है, उसको एक डिजिटल फिगर के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है स्कैनर, है ना। मीन्स यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट, फोटो या रेखा चित्र को डिजिटल फोटो में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बात आती है कि स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्कैनर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हैंड हेल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर। नोट कर लीजिएगा, हैंड हेल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, ये स्कैनर के 2 प्रकार हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की। सभी फिगर्स को भी यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए। इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सी युक्ति हम प्रेजेंट टाइम पर उपयोग कर रहे हैं। तो ट्रैक बॉल भी आपका क्या है, माउस की तरह आपको दिखता है, बस फर्क इसमें क्या है कि ये पोर्शन पूरा वही है, यहां पर साइड में आपको क्या दिख रही है, एक अलग से रबर की बॉल दिख रही है ना। तो माउस का ही दूसरा रूप है जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होती है। जब नॉर्मली आप माउस यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, नीचे साइड में होती है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि
नीचे ना होकर ऊपर होती है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स जब आप ऐसे माउस यूज करते हैं तो माउस को हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्थान से हटाना पड़ता है जब हम माउस पॉइंटर को घुमाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल जो लगी हुई है उसको घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है या एक ऐसा इनपुट गैजेट है जो पोर्टेबल लैपटॉप के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जॉयस्टिक की। नाम ही क्या है, जॉय स्टिक। जॉय मतलब क्या है, खुशी, है ना। स्टिक मतलब जानते हो एक छड़ी जिसे हम बोलते हैं। तो जॉयस्टिक का उपयोग क्या है, मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए। कैसी डिवाइस है, तो जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अब जो जॉयस्टिक है यह भी ट्रैक बॉल की तरह ही काम करती है। इसमें बॉल के साथ क्या होती है, एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। जैसे आपने देखा है फोर व्हीलर में जो गियर होता है वैसा ही आपको मिलता है जॉयस्टिक, वहां पर भी आप ऐसे ही वर्क कर सकते हो। तो जॉयस्टिक एक अन्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग CAD, अब CAD का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका उपयोग क्या है, तो PC में गेम खेलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जैसे वीडियो गेम है, सिमुलेटर प्रशिक्षण है, रोबोट नियंत्रण है, इन सभी कामों में भी जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए। कहीं पर कोई क्वेरी रहे तो वो आप जरूर पूछिएगा और जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक फटाफट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगली लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन, प्रकाशी पेन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यह पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह ही किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि बिल्कुल पेन की तरह ही है, लेकिन टच स्क्रीन पर वर्क करने के लिए कोई फिगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नोट डाउन किया है, द लाइट पेन इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस और गैजेट विच इज यूटिलाइज्ड लाइक अ पेन, जो बिल्कुल पेन की तरह दिखती है और पेन की तरह ये परफॉर्म भी करती है। इसमें प्रकाश सेंसर शामिल है जो स्क्रीन पर दिखाने के लिए छूने पर सक्रिय या उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद बात आती है OCR की, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। OCR का फुल फॉर्म होता है या कहीं कहीं पर आपको मिलता है OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है OCR का फुल फॉर्म। तो OCR क्या करता है कि जैसे कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई बुक आप पढ़ रहे हो, बुक में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, तो जब OCR से आप उसको स्कैन करोगे तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। मीन्स OCR एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या उपकरण है जो किसी भी फिगर, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या मैनुअल रूप से लिखी गई सामग्री को मशीन सुसंगत आकृतियों में व्याख्या या अनुवाद कर सकता है। मीन्स जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में लिखा हुआ है उसको ये डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर सामने आप फिगर में समझ सकते हो, देख सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, MICR की। MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है MICR का फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसका उपयोग कहाँ होता है, बैंकों में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो MICR का उपयोग करते हैं बैंकों में चेकों के निस्तारण के लिए।
तो MICR क्या है? एक प्रकार का सूचना उपकरण है जिसका व्यापक रूप से बैंकिंग क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। मीन्स पर डे इतनी भारी मात्रा में चेकों के रखरखाव के लिए, उसकी अपडेटिंग के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपकी क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। इसके अलावा बारकोड रीडर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बारकोड रीडर भी आप नोट कर लीजिएगा। बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। बारकोड का आविष्कार कब हुआ? तो 1940 में हुआ था। बारकोड का आविष्कार कब हुआ? 1940 1940 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने बारकोड रीडर का आविष्कार किया था, जिसका प्रचार प्रसार एलन हैबरमैन ने किया। किसने किया? एलन हैबरमैन ने बारकोड रीडर का प्रचार प्रसार किया था। भारत में सन 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में कब से बारकोड का प्रयोग अनिवार्य हुआ? तो 1998 1998 से हुआ था। और किसने किया? तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने यह काम किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात आएगी आउटपुट डिवाइस की। यहां पर आप सभी लोग आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं, जैसे वेबकैम, स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, प्रिंटर, माइक्रोफोन्स, ये सभी क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर्स क्या हैं, स्पीकर्स क्या हैं, प्रिंटर के प्रकार क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उसके पहले आपको जानना चाहिए कि भाई आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो वहां पर बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस का नाम दे देगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैसी डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो यहां पर देखिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस लिखी गई हैं, जैसे मॉनिटर, LCD मॉनिटर्स, स्पीकर्स, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्लॉटर, हेडफोन्स, प्रिंटर, टच स्क्रीन, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल हैं। आउटपुट होता क्या है? तो हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा में, मीन्स इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमें देता है वही कहलाता है आपका आउटपुट। और जिसके माध्यम से आपको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह होता है आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर में दो प्रकार के आउटपुट होते हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कैसा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? ऐसा आउटपुट जो अस्थाई है, मीन्स एक ऐसा अस्थाई आउटपुट जिसे हम छू नहीं सकते, जो डिजिटल रूप में होता है, जिसको हम कंप्यूटर या उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते, वह कहलाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता है और नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी में चेंजिंग आसानी से हो जाती है और कागज स्याही की बचत भी होती है। मीन्स कंप्यूटर में जो भी हम लिख रहे हैं, अभी जो मॉनिटर पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। अगर हम इसको इरेज करना चाहें तो आसानी से हम इरेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर हम अभी कंप्यूटर को बंद कर दें तो हम इसको नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। जैसे जो मॉनिटर आपको दिखाता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। फिर बात आती है हार्ड कॉपी आउटपुट की। तो जो आपको भौतिक रूप से छूने को मिले, है ना, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको बिना किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। जैसे आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले मॉनिटर के बारे में।
यहाँ पर आपको मॉनिटर का फिगर दे रहा है, कितने अच्छे अच्छे मॉनिटर्स मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही मॉनिटर मुझे भी यूज़ करना है। मॉनिटर है क्या? तो मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा या सूचना पर प्रोसेस करके परिणाम देता है। ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है मॉनिटर, और डाटा सूचना पर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो हमें यहाँ पर दिखती है, मीन्स जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर हमें दिखता है। ठीक है, इसको हम वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं किसको? मॉनिटर को, याद रखिएगा। अब उसके बाद मॉनिटर का वर्गीकरण है, तो अधिकतर मॉनिटर को हम देखते हैं कि 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। पहले हम बात कर लेते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर की। किसकी? मोनोक्रोम मॉनिटर की। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है? यह 2 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है, जिसमें मॉनिटर की पृष्ठभूमि में एक रंग होता है और एक रंग ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है। दूसरा है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है, जिसमें काले और सफेद रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। और तीसरा होता है आपका कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर में मूलतः 3 रंग आपको प्रदर्शित होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसी का प्रयोग किया जाता है। इसे हम RGB मॉनिटर भी कहते हैं। कैसा मॉनिटर? RGB। ठीक है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। यह अधिकतम 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। और मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे करते हैं? तो रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रिजोल्यूशन, रिस्पॉन्स टाइम से किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? तो रिफ्रेश रेट, डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिस्पॉन्स टाइम से किया जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे LCD और LED मॉनिटर की। तो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी आपके मॉनिटर का ही प्रकार है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? प्रिंटर की। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रिंटर क्या है? एक स्थायी प्रति प्रदान करने वाला, मीन्स हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो रिजोल्यूशन में मापी जाती है और प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तो पैरेलल पोर्ट से इसको हम ऐड करते हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है प्रिंटर का क्लासिफिकेशन। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए देखते हैं क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो यह टाइपराइटर की तरह दिखने वाला ही एक प्रिंटर है। किसकी तरह? टाइपराइटर की तरह दिखने वाला प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रमुख उदाहरण हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। कैसे प्रिंट करता है? पेपर और इंक रिबन पर प्रेशर डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का आउटपुट प्रदान करता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है। रिबन का रंग जो होगा उसी प्रकार का, मीन्स उसी रंग का आउटपुट आपको मिलेगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPS एंड LPM। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो स्पीड है उसको CPS मीन्स कैरेक्टर पर सेकेंड और LPM का मतलब लाइन पर मिनट, है ना, इसमें मापते हैं। कैरेक्टर पर सेकेंड और लाइन पर मिनट में मापा जाता है।
अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत क्या होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है? धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। कितना करता है? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है और प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड लो क्वालिटी, है ना। ये कम लागत और कम क्वालिटी भी इसकी काफ़ी कम होती है, मीन्स लो क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। और इसकी स्पीड क्या होती है? 30 to 140 कैरेक्टर पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। क्या होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन नहीं रहता है। इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? हम रासायनिक विधि से स्याही का मीन्स इंक का छिड़काव करके प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इसमें हम ब्लैक एंड कलर दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण हैं। लेज़र और इंकजेट प्रिंटर आपके प्राइम एग्जाम्पल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। और ये प्रिंटर क्या यूज करते हैं? लेज़र एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्वेशंस का उपयोग करते हैं अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? तो पीपीएम में मापी जाती है, मींस पेज पर मिनट में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं किसकी? लेजर प्रिंटर की। उसके पहले देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार क्या हैं। तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डाई सिमिलर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये क्या हैं? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। अब यहां पर बात की गई जैसे इंकजेट प्रिंटर की। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल होते हैं। कितने? इसमें इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत 64 छोटे जेट नोजल होते हैं जिनकी मदद से हम मनचाहे कैरेक्टर और आकृतियों को प्राप्त कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। इसमें जो प्रारंभिक लागत है वो तो कम होता है, परंतु प्रति कॉपी जो खर्चा है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे थर्मल प्रिंटर की। तो थर्मल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागजों का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जा सकती है। इसकी प्रिंट गुणवत्ता अच्छी होती है, परंतु थर्मल प्रिंटर में जो खर्चा है वह भी काफ़ी अधिक होता है। और सबसे फेमस है आपका लेज़र प्रिंटर, सबसे उपयोगी, सबसे फेमस। आप कहें इसमें लागत भी कम होती है ना। जैसे एक कहावत है ना कि हर लगे न फिटकरी रंग एकदम चोखा। तो वही आपका लेज़र प्रिंटर जो स्पीड में भी काफ़ी अच्छा, क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा और पैसे में भी काफ़ी कम, है ना। चीप एंड बेस्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं लेज़र प्रिंटर की, क्योंकि लेज़र प्रिंटर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेज़र प्रिंटर क्या है? उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। मीन्स लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसमें प्रति कॉपी खर्चा भी आपका कम आता है। A laser printer is a type of non-impact printer. लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। दे क्रिएट ग्रेट आउटपुट्स
ये एक बहुत ही अच्छा आउटपुट क्रिएट करते हैं व्हेन कॉन्ट्रास्ट आर कंपेयर्ड विद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की से इसकी तुलना करते हैं तो उसकी अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा आउटपुट प्रदान करता है ना। कॉस्टली है भाई, अन्य की अपेक्षा तो महंगा है, क्योंकि भाई वो क्या है, सस्ते हैं लेकिन बाद में खर्चा अधिक है। इसमें क्या है, पहले पैसा ज़्यादा लगाओ और बाद में आपको कम खर्चा लगता है, इसीलिए कहते हैं चीप एंड बेस्ट। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, लेज़र प्रिंटर में इसकी स्पीड की। तो इसकी स्पीड जो मापते हैं वो पीपीएम में मापते हैं, पेज पर मिनट। ये एक समय में, एक मोमेंट में 10 से 300 पेज प्रिंट कर सकता है, ये इसकी खासियत है ना। फिर बात आती है किसकी, प्लॉटर की। यहां पर फिगर में आप देख सकते हैं प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। प्लॉटर्स आर लाइक प्रिंटर्स। प्लॉटर्स प्रिंटर की तरह ही दिखते हैं जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, चित्र, आरेख या मानचित्र बनाने के हिस्से के रूप में किया जाता है। उन्हें अल्फा न्यूमेरिक वर्डों के बजाय चार्ट प्रिंट करने के लिए रेखांकित करता है और बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो प्लॉटर आपका क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, थर्मल प्लॉटर, पेन प्लॉटर, कटिंग प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ये क्या है, आपके प्लॉटर के प्रकार हैं। इतने प्रकार के प्लॉटर्स आपको मिलते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो कल शाम 6 बजे भी आप क्लास अटेंड करिएगा। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, अपना सुझाव भी हमें जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।